दिस इज वाई एफ सी इंजीनियर। आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा आई टी बेंगलोर। यह कॉलेज यार बहुत बढ़िया है। आज हम बात करेंगे इसके कट ऑफ की, प्लेसमेंट, फीस, हाउ टू अप्लाई और इसका कंपैरिजन भी करेंगे आईआईटी, एनआईटी, बिट्स, त्रिपुरा आई टी, अन्य वगैरह वगैरह। ऑल यू नीड टू नो। सबसे पहले देखो, आप लोगों को जानने की आवश्यकता है, ज्ञान की ज़रूरत है। अगर ज्ञान की ज़रूरत है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, तुरंत जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये देख लीजिए, आई त्रिपुरा आई टी बेंगलोर का लोगो है। सबका ड्रीम कॉलेज है एक ना एक दिन। त्रिपुरा आई टी बेंगलोर में मुझे पढ़ना है तो बस इस वीडियो के एंड तक बना रहिए, आप पहुंच जाओगे त्रिपुरा आई टी बेंगलोर। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि त्रिपुरा आई टी 3 प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनेशनल, एक होती है इंडियन, एक होती है इंद्रप्रस्थ। इंटरनेशनल के अंदर हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे और रायपुर आता है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती इंटरनेशनल। फिर आती है इंडियन, जो कि इलाहाबाद, लखनऊ, केरल, जबलपुर, कोटा इत्यादि हैं, एक सेंटर गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। इसके बाद आती है इंद्रप्रस्थ, जो कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो कि दिल्ली में है। ये रही, और ये सिर्फ एक है इंद्रप्रस्थ, जो कि त्रिपुरा आई टी दिल्ली है। देख लीजिए, ये सब आप लोगों के लिए सरप्राइज है। एनी क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। ये मेरी पर्सनल आईडी है और ये आपकी अपने चैनल की आईडी है। इस पर भी आप पूछ सकते हैं और इस पर भी पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ठोक दीजिए। ये है कुछ त्रिपुरा आई टी बेंगलोर का नज़ारा। ये देखिए कितना शानदार दिख रहा है। ये देखिए बतख, हाँ बतख भी हैं इस यूनिवर्सिटी में। ये कुछ लाइब्रेरी की फ़ोटो हैं। ये यहाँ पर कुछ इवेंट टाइप का होता है, मतलब कि सेमिनार हो तो कुछ बच्चे यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये आपका ओवरव्यू है, पूरा देख लेना एक बार। और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। देखिए इंस्टीट्यूट नाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर, IITB के नाम जानते हैं सर। यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 1999 में बना था ये। त्रिपुरा आई टी हैदराबाद का मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जाइए उसे देख लीजिए। वो 1998 में बना था। बेंगलोर कर्नाटक में है, वो तो सब लोग जानते हैं। अब देख लेते हैं इसकी रैंकिंग। यार इसकी रैंकिंग बहुत ही शानदार है। 2021 में इसकी थोड़ी घट गई, 2020 में इसकी 62 थी, 2021 में इसकी 76 हो गई थी। अब इसको मैं पहुँचे कैसे? पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीमेल में करना पड़ेगा? अरे नहीं, पहुँचने की वो वाली पहुँचने की बात, कैंपस घूमने के लिए। अच्छा, चलो देख लेते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपका लगभग 55 किलोमीटर दूर है और बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन लगभग 23 किलोमीटर दूर है। यह कैंपस यार, यह कॉलेज का कैंपस है, बहुत ही छोटा है। 10 एकड़ मात्र, ओनली 10 एकड़। मतलब 10 एकड़ मतलब समझ रहे हैं। आज अगर एक एवरेज यूनिवर्सिटी कोई भी हो, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका एवरेज लगभग 80 to 90 एकड़ होता है, और यह ओनली 10 एकड़। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं KTM लेके इस यूनिवर्सिटी घूमूंगा, अरे चौथा 11वीं लगेगा और ख़त्म हो जाएगी यूनिवर्सिटी। चलो आगे बढ़ लेते हैं, जो बात की बात है। अब देख लेते हैं स्पोर्ट फैकल्टी। यार इसकी स्पोर्ट फैकल्टी मुझे तो पसंद है। इसकी देखो, एक बास्केटबॉल कोर्ट दिया गया है, एक टैलन दिया गया है, एक वॉलीबॉल दिया गया है, एक बैडमिंटन दिया गया है, 2 बैडमिंटन, 4 टेबल टेनिस, 2 प्लेग्राउंड हैं, और जिम वगैरह वगैरह, और जॉगिंग ट्रैक भी दिया है। 1 किलोमीटर अगर जॉगिंग करने पसंद है तो 1 किलोमीटर में आप जा सकते हैं और जॉगिंग वॉगिंग कर सकते हैं। इसकी लाइब्रेरी खुलती है 9:30 बजे डेली, और इसमें लाइब्रेरी में 900 सीटर है, जिसमें आप 900 लोग बैठ सकते हैं। चलो अब देख लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं हॉस्टल्स। यार इस कैंपस में 3 हॉस्टल्स हैं, जिसका नाम है लीलावती। द वोमेंस हॉस्टल हैज अराउंड 260 सिंगल प्राइवेट रूम्स हैं। प्राइवेट रूम, अगर प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं प्राइवेट,
और जी आपको पूरा मैंने रख रखा है मेंस हॉस्टल जे है जी, मैंने नाम रख रखा है भास्करा विश्वविद्या। और 754 सिंगल है जी, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और 76 ट्रिपल रूम्स हैं जी, आप पढ़ लेना पूरा मैंने लिख रखा है जी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जी, आप पढ़ लेना। चलो बढ़ते हैं आगे। जी है आपकी कुछ हॉस्टल की फ़ोटो एक जगह मतलब डबल में मिलता है इसमें जी, जिम की फ़ोटो है और जी क्लासेस की फ़ोटो है जी, आपके रूम्स की फ़ोटो है। चलो आगे बढ़ लेते हैं और उनका सबका थैंक यू कहना चाहेंगे जिन्होंने मुझे ये फ़ोटो सेंड की है। हाँ, और एक चीज़ इसकी फिक्र वो बता दूं कि इसमें बीटेक खाली नहीं होता है। इसका देख लेते हैं मैथ्स मेन्यू। सबसे बड़ी बात है इसकी मैथ्स मेन्यू वीकली वाइज चेंज होती है, तो मतलब खाना आना तो बढ़िया मिलने वाला है इस कैंपस में। और वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है पूरा, वेजिटेरियन है पूरा, जंक फूड कुछ नहीं है, सब बढ़िया है इसमें, खाना आना बढ़िया है। दे आर अवेलेबल 2 डे अ वीक, एग्स भी इसमें मिलते हैं वीक में 2 बार। इसमें देख लेते हैं मेन्यू में क्या क्या रहता है। राइस रहते हैं, रोटी रहती है, दाल रहती है और सांभर आवर वगैरह वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। और वन डे एंड अ स्वीट और आइस, अरे भाई एक दिन में इसमें तो स्वीट भी मिलता है और आइसक्रीम भी मिलने को बढ़िया है भैया। खाना आना यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलता है, लोगों ने बताया, मेरे कुछ बच्चों से बात हुई थी तो बोल रहे थे खाना आना यहाँ का बहुत ही बढ़िया। अब देख लेते हैं एकेडमी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस यूनिवर्सिटी में बीटेक नहीं होता है, इसमें इंटीग्रेटेड एमटेक डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक दिया जाता है। इसमें मास्टर्स है, एमटेक है, एमएस है, डॉक्टर्स पीएचडी है, फिलोसफी है और डिजिटल सोसाइटी एमएससी भी है इसमें। और इस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह वेरियस स्पेशलाइजेशन भी देती है। देख लेते हैं, मैं बार बार करें इसमें बीटेक खाली नहीं मिलती। अगर आप सोच रहे हैं मुझे बीटेक अकेला करना है ओनली, तो यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं है। जे आपका एलुमनी जो मैंने लिंक दे रखी है, एलुमनी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 3289 एलुमनी ग्रेजुएशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। जी चीज देख रहे हो, समझ रहे हो। देखो सबसे पहले देख लेते हैं, इटली पटवाई दिवाकर चित्तौरा ने बनाई है। 365 वर्ल्ड वाई गौथामान जी, आप पूरा देख लेना। जे एलुमनी है जे स्टार्टअप चला रहे हैं, जितने स्टार्टअप है इसका तो देख लेते हैं। आपको एलुमनी का साइड पे चल देते हैं। चलो चलता हूँ मैं, अभी अभी चल रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर लूँ मैं। कैसे, अरे भाई क्या है जी, टच क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई मैं देखता हूँ अभी अभी, रुको रुको रुको। हाँ अब होगा टच। हाँ अब देख लेते हैं इसका एलुमनी पूरा जी, आप देख लेना। मैंने लिंक डाल रखी है और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल ही दूंगा, पहले से ही बता चुका हूँ मैं। देखिए आप देखिए, वेलकम टू त्रिपुरा बैंगलोर एलुमनी पेज पर मैं पहुँच चुका हूँ। और ये चीज़ आप देख लो पूरा पूरा देखो, बिल्कुल ओरिजिनल साइट पर पहुँचे हैं उन्हीं की जो उन्होंने रख रहा है। ये देखिए कितना शानदार दिख रहा है नज़ारा। और जी आपका कुछ भी आपको हो तो जो एलुमनी ऑफिस @त्रिपुरा बैंगलोर, ऐसे कोई भी रिगार्डिंग आपको कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट लेना हो तो आप इस जो ईमेल है इस पर आप लिखकर भेज सकते हैं उन्हें बैंक डिटेल्स और एक्सेट्रा। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है एलुमनी से। चलो अब अपने वापस चलता हूँ उसी पेज पर। हाँ जी आ चुका हूँ। अब देख लीजिए क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज की यहाँ की क्वालिटीज यार, मुझे 2-3 बच्चों ने मुझे बताया। सबसे पहले तो बताया एक बच्चे ने, अब रुको मैं पेन फिर से ले लेता हूँ। हाईली क्वालिफाइड, वेरी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली होते हैं यहाँ के। और काफ़ी पीएचडी होल्डर वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी से हैं, मतलब एमआईटी में से कई टीचर्स आए हुए हैं यहाँ पर, ऐसा मुझे स्टूडेंटों ने बताया है।
द कोर्स अपडेटेड कंटिन्यूसली। सीधी सी बात, अगर कोर्स अपडेट हो रहा है यहाँ पर कोर्स अपडेट होते रहते हैं सबसे बढ़िया, क्योंकि यार पीएचडी जब वहाँ बैठा हो, प्रोफेसर ही इतने बैठे हो बड़े क्लास के यूनिवर्सिटी से, वहाँ ही अगर कोर्स अपडेट ना हो तो फिर कहाँ होंगे। और देखिए वी हैव एक्सीलेंट फैकल्टी ऑल द मोस्ट ऑफ देम फॉरेन यूनिवर्सिटी पीएचडी ओनली। जी आपको मैंने पूरा दे रखा है, चलो आप ऐसे विश्वास नहीं होगा, चलो उनकी साइट पे जाकर देखते हैं क्या नाम है, कौन, देखते हैं कहाँ से पीएचडी किया है। चलो देख लेता हूँ इसको, खुल जा साइट, स्लो चल रहा है थोड़ा मेरा नेट, सॉरी ब्रो। हाँ देखिए खुल चुका है। ये रही पीएचडी ऑफ ग्रोनिंगेन त्रिपुरा, आईआईएम बेंगलोर से की है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे आरती। और देख लेते हैं पीएचडी आईआईटी मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये देखिए बालाजी कैलिफोर्निया से आए हुए हैं। ये देखिए सब विदेशी हैं, सब आउट ऑफ कंट्री। ये देखिए आईआईटी कानपुर का है ये तो। ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। ओ माय गॉड, बड़ी तगड़ी यहाँ की तो फैकल्टी। जी ओ भाई श्रीनिवासा देखिए एमआईटी से आए हुए हैं। जी आईआईटी कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ कलिकट, आईआईएम। और आप देख लेना वैसे तो। चलो मैं दिखा देता हूँ, एक साइड और दिखा देता हूँ, फिर आगे अपने इसी साइड पर चलता हूँ वापस। जी देखिए क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से आए हरीश। देखो जानकी आई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जया। काफ़ी आईआईटी और आउट ऑफ कंट्रीज के ही है यहाँ पर पीएचडी, और सभी फैकल्टी पीएचडी होल्डर है। जी देखिए ना पीएचडी की सभी होल्डर्स पीएचडीज हैं। चलो जी मैंने लिख दे ही रखी है, आप देख लेना पूरा। चलो अब मैं चलता हूँ अपने वापस उसी साइट पर। जो मैंने पूरा बता ही दी। अब देखते हैं एडमिशन यहाँ पर कैसे मिलता है। सबसे पहले मैं बताऊँ, यहाँ पर आपको 10+2 करना चाहिए। 10+2 का मतलब 12th कंप्लीट होना चाहिए, वो भी मैथमेटिक्स भी होना चाहिए कंपल्सरी है इस यूनिवर्सिटी में। और एट लीस्ट 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए क्वालिफिकेशन। और यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि जोसा काउंसिल इसका नहीं करता, इसका सेपरेटली एक फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म के 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जी आपका अगर कोई भी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन मैंने बल्कि बता दिया है, उनकी साइट पे जाना, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको कांटेक्ट करना हो तो ये पूरा डिटेल्स मैंने दे रखा है, एड्रेस है जी, और ये फ़ोन नंबर भी दे रखे है, और ये ईमेल भी दे रखी है मैंने। ईमेल करके आप कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कुछ भी XYZ एडमिशन के रिगार्डिंग करना हो, इस पर ईमेल करिए और इस पर कॉल करिए, आपको सब पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं सीट मैटर। CSE की ओनली 90 सीट्स हैं और ECE की 30 सीट्स हैं, टोटल 120 सीट्स हैं। अब देख लेते हैं फीस। इसकी फीस यार मुझे तो हाई लगती है, अगर तुम अफोर्डेबल हो तो कर सकते हो इससे। जो सिक्योरिटी फीस जो 4000 ले लेते हैं, ट्यूशन फीस 160, और यूनियल फीस आपकी ले लेते हैं 2000 फीस, मतलब 166 पर सेमेस्टर। जी सिर्फ फीस हुई, अभी हॉस्टल का ये अलग है। अराउंड 80,000, अराउंड 80,000 मतलब कितना हो जाएगा, 80 और 60 लगभग 36 अराउंड। हाँ तो ये आपका एक सेमेस्टर का लगभग 2-30 लाख हो जाएगा। और 2-30 लाख अगर आपका हो रहा है बहुत ही, 2-30 अगर एक साल का कितना हो जाएगा, 4-60। ओ भाई बहुत महंगा है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें स्कॉलरशिप जरूर यहाँ पर बहुत तगड़ी मिलती हैं। देख लो सबसे पहले इसको जो लिमिट देते हैं, सबसे पहले 2 कैटेगरी में बांटते हैं जो मेरिट लिस्ट से, और उत्कर्ष स्कॉलरशिप फॉर टॉप रैंक। जी उत्कर्ष स्कॉलरशिप कुछ करते हैं एग्जाम, उनके द्वारा होता है, जो नॉमिनली मेरिट लिस्ट एंड नीड बेस्ड एलोंग विथ जो कुछ एग्जाम करवाते हैं उस पर होता है। और जी स्कॉलरशिप आपको फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है, और नीड बेसिस स्कॉलरशिप और ट्यूशन इज इंटरव्यू फुली, जी आपको समझाता हूँ मैं। मेरिट बेस्ड ऑफर द मंथली स्टाइपेंड, अगर आपकी मंथली मतलब सीधा सा बात, अगर आपकी इनकम थोड़ी कम है तो
तो आपको जो स्टाइपेंड भी दे देते हैं। और अगर आप वही मैंने बताया जो एग्ज़ाम दे लेते हैं उत्कर्ष स्कॉलरशिप कुछ करके 100% ट्यूशन फीस, टॉप 5 स्टूडेंट के अगर अंदर आप आ रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी आप फ्री में पढ़ने वाले हैं। अगर आपकी CR रैंक 1000 से कम है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है 100%। अगर स्कॉलरशिप कंटिन्यू टू ऑल द 5 ईयर प्रोवाइड कंटिन्यू मेंटेन, अगर आप 3.6 मेंटेन करके रखते हैं CGPA तो आपका 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है। आउट ऑफ 4 में से CGPA याद करना होता है, ठीक है। और जी आपको मैंने दे रखा मैं भी रिन्यूड वेस्ट और स्कॉलरशिप जी आपको परफॉर्मेंस, हाँ, और स्कॉलरशिप ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है सेमेस्टर वाइज उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाता है। सबसे देख लेते हैं, वो तो फिर बात की बात है। सबसे पहले GMS में देख लेते हैं, अगर आपकी 1000 से कम है तो 100% होता है। अगर आप 3.6 मेंटेन बना के रखते हैं तो आपकी 100%। और अगर आप उत्कर्ष स्कॉलरशिप में 100% ट्यूशन फीस में आप चाहते हैं तो आपको टॉप 5 स्टूडेंट में आना पड़ेगा। चलो अब देख लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं इसका प्लेसमेंट यार बहुत बढ़िया है। देखो हाईएस्ट प्लेसमेंट का लगभग 45.5 लाख गया है 2021 और अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और एमटेक का इसमें गया है लगभग 30 लाख और एवरेज इसका गया 25। और एमटेक का मतलब इंटीग्रेटेड एमटेक ECE का गया लगभग 22 लाख। तो मतलब कि यहाँ पर CSC और ECE ही मिलती है, 2 ही है, वो भी इंटीग्रेटेड ना कि बीटेक। अब देख लेते हैं 2020 का जी लिखा है मैंने, जो आपको पूरा PDF दे दूंगा मैं टेलीग्राम पर। चलो अब देख लेते हैं प्लेसमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें एप्पल भी आती है, इसमें गूगल आती है, इसमें अमेजोन आती है, इसमें एडोबी भी आती है, इसमें ओरेकल्स भी आती है, इसमें गोल्डमैन सैच आती है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट आती है। मतलब हर ऑलमोस्ट कंपनी इसमें आती है कॉलेज में। तो प्लेसमेंट की चिंता की बात नहीं, बस फीस की टेंशन है। अगर आपके पास फीस कम है तो इस कॉलेज आपके लिए नहीं। आप इसके अलावा NSUT DTU त्रिपुराटी दिल्ली में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं इसकी कट ऑफ 2021 की। भाई 5500, 6000, 7200 जी आपको लगा 7200 अगर आपकी रैंक है तो आपकी मिली थी से ओ क्या हो गया, अच्छा अगर आपकी फर्स्ट राउंड में 5500 पर खुली थी और 7200 पे 2 ही राउंड होते हैं, इसमें 2 ही राउंड में फुल हो जाती है। 7300 गई थी 2020 में और ECE की गई थी 9000 क्लोजिंग रैंक है। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल है और नो बिग प्ले ग्राउंड। अगर आपको प्ले ग्राउंड अच्छा चाहिए, अगर स्पोर्ट में जाना चाहते तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें हायर फीस यार इसकी बहुत ही ज़्यादा है। और इसकी देखना है हॉस्टल मैस और फीस मैंडेटरी। इसमें हॉस्टल और मैस ही लेना पड़ता है जो मैंडेटरी रखा है। आप बाहर नहीं रह सकते, हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। और स्मॉल कैंपस इसलिए आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। द पीपल गोइंग ऑन गोइंग आउट नीड। अच्छा अगर आप कॉलेज के बाहर जा रहे हैं फिर कॉलेज के अंदर मतलब इनकमिंग आउटकमिंग कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन में बार बार नाम लिखना पड़ता है, जो आपका नेगेटिव पॉइंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी एनी क्वेश्चन आपको हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। अगर रह गया वैसे तो मैंने सब कभी कवर कर दिया। जी मेरी पर्सनल ID है अपसेक जीनियस 5 और जी आपकी अपनी यूट्यूब चैनल है की ID अपसेक जीनियस कॉलेज। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।